भगवान बुद्ध के लाखों अनुयायी थे। इन्हीं में से एक पिछले कई सालों से रोजाना उनके आश्रम में जाया करता था, उनके प्रवचन सुना करता था, ध्यान लगाया करता और वापस चला जाता। यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, मगर एक दिन यह अनुयायी आश्रम नहीं आया और उसके बाद उसने आश्रम में जाना ही छोड़ दिया। बाकी कई लोगों की तरह बुद्ध ने भी यह महसूस किया कि उसका नियमित आने वाला अनुयायी किसी वजह से अब आना बंद हो गया है। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन बुद्ध अपनी भिक्षा मांगकर एक गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। यह गांव दरअसल उसी अनुयायी का था जिसने अब आश्रम में आना छोड़ दिया था। बुद्ध उस अनुयायी के घर की तरफ चल दिए। जब उसके घर के पास पहुंचे तब वह अनुयायी अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह उनके पास आया, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर चटाई बिछा दी। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए और अनुयायी से बात करने लगे। बुद्ध ने पहले उस अनुयायी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और फिर पूछा कि उसके परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना। अनुयायी ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई भी अस्वस्थ नहीं है। बुद्ध ने उससे आगे पूछा, अगर सब ठीक है तो तुमने आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? अब अनुयायी ने थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, गुरुजी मैं क्या करता, मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़ा है और वह भी अब जगह जगह से फट चुका है, उसमें कई जगह छेद हो गए हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे आता? बुद्ध ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और पाया कि उसकी बातों में पूरी सच्चाई थी और उसके कपड़ों की हालत खस्ता थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस अनुयायी के कंधे पर हाथ रखा और सब ठीक हो जाएगा बोलकर उसे दिलासा दिया और वहां से चले गए। एक बार बुद्ध जब प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन खत्म होने के बाद बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रोकने के लिए कहा। बुद्ध ने उससे कहा कि वह उनके गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दें। श्रीमंत अनुयायी ने उनसे वचन दिया कि वह अगले दिन जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करेगा। अगले दिन अपने वचन के मुताबिक श्रीमंत अनुयायी ने अपने नौकर के हाथों न सिर्फ उस गरीब अनुयायी के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दिए। नए कपड़े पाकर गरीब अनुयायी और उसका पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। अगले दिन से बुद्ध ने देखा कि वह अनुयायी फिर से आश्रम में आने लगा है। बुद्ध ने उससे पूछा कि अब तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अगर है तो बताओ। अनुयायी ने कहा, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस कपड़ों की थी जो आपने हल कर दी। अब मैं बहुत खुश हूं। बुद्ध के अनुयायी से पूछा, अच्छा बताओ तुमने अपने पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, हमारे ओढ़ने के कपड़े ओढ़ने लायक नहीं बचे थे, इसलिए मैंने अपने पुराने कपड़ों को उनकी जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने अपने ओढ़ने वाले कपड़े का क्या किया? मैंने उन्हें पर्दों की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अनुयायी ने कहा, उन पुराने पर्दों का क्या हुआ? बुद्ध फिर से पूछा। मैं उनके 4 टुकड़े करके चूल्हे से गर्म बर्तन उतारने के लिए इस्तेमाल करता हूं। अनुयायी बोला, पहले गर्म बर्तन पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, उन कपड़ों का क्या किया? बुद्ध ने फिर से पूछा। मैं अब उन्हें घर में पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूं। अनुयायी ने जवाब दिया। पुराने पोछे का क्या किया, वह भी बता दो। बुद्ध ने अगला सवाल पूछा। वह कपड़ा कुछ भी करने लायक बचा नहीं, इसलिए मैंने उसके तार अलग कर दिए और उनसे दिया की बाती बना ली। इन्हीं बत्तियों में से एक बाती आज इस आश्रम में भी मैंने जलाई है, उसी की रोशनी में हम बैठे हैं। भगवान बुद्ध अनुयायी के जवाबों से बहुत खुश हुए। उन्हें इस बात का काफी संतोष हुआ कि उनका अनुयायी किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है और हर वस्तु की कद्र करता है। दोस्तों, इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो उन्हें आसानी से मोलने वाली वस्तुओं की कद्र नहीं करते और जरूरत से के ज्यादा लेते हैं, फिर बिना अच्छे से इस्तेमाल किए वेस्ट करते हैं या फेंक देते हैं। कद्र करना एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें सफल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद कर सकता है। कद्र करने से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें कद्र करने से हम सीख सकते हैं। धन्यवादी रहो। धन्यवाद करना एक महत्वपूर्ण भाग है कद्र करने का। जब हम अपने जीवन में चीजों का मूल्यांकन करते हैं और उनके लिए आभारी रहते हैं तो हम अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। अन्यों की समझ करें। कद्र करने का मतलब यह भी होता है कि हम दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझते हैं। हमें दूसरों की परेशानियों और सुखों का समर्थन करना चाहिए। संवाद का महत्व समझें। संवाद के माध्यम से हम अपने विचार और भावनाओं को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। यह हमारे संबंधों को मजबूत और साथीदार बनाता है।
सहयोग और सहानुभूति। कद्र करने से हम सहयोग और सहानुभूति की भावना विकसित कर सकते हैं। हम दूसरों की मदद करने का इरादा करते हैं और उनकी कद्र करते हैं जब वे किसी समस्या से गुजरते हैं। संतुष्ट रहें। कद्र करने से हम अपने जीवन को संतुष्ट और खुशहाल बना सकते हैं। हम जो कुछ हैं उसे महत्वपूर्ण मानते हैं और खुश रहते हैं, बिना किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। कद्र करना हमारे जीवन को सकारात्मक और संतुष्ट बना सकता है। यह हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। इसलिए हमें कद्र करना सीखना चाहिए और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। संबंधों को समर्थन दें। कद्र करने का मतलब है कि हम अपने संबंधों को समर्थन देने के लिए उपस्थित रहते हैं। हमें अपने परिवार, दोस्त और साथीदारों के सपनों और लक्ष्यों का समर्थन करना चाहिए और उनके साथ खड़े रहना चाहिए। आत्मकद्र करें। कद्र करने का पहला कदम आत्मकद्र करना है। हमें अपने आत्मा की मूल्यांकन करना चाहिए और अपने कौशलों और योग्यताओं की कद्र करनी चाहिए। गुजरे वक्त की कद्र करें। हमें अपने बीते हुए समय की कद्र करनी चाहिए और उससे सीखने का प्रयास करना चाहिए। गुजरे वक्त के अनुभव हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। सकारात्मक सोच बनाएं। कद्र करने के लिए हमें सकारात्मक सोच बनानी चाहिए। हमें अपने जीवन के हर पल को संदर्भ में देखने की कोशिश करनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हमारे पास कितनी अच्छी चीजें हैं। कद्र करने से हम अपने जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकते हैं। यह हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। इसलिए हमें कद्र करना सीखना चाहिए और इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। धैर्य रखें। कद्र करने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। जीवन में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उनके साथ संभल करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कद्र करना जारी रखना चाहिए। आत्म मोटिवेशन। कद्र करने के लिए हमें आत्म मोटिवेशन को बढ़ावा देना चाहिए। हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करें और संघर्ष को स्वागत करें। गुजरे हुए समय की कद्र करें। हमें अपने गुजरे हुए समय की कद्र करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का हिस्सा होता है और हमें उससे सीखने का मौका मिलता है। आदर्श सेट करें। कद्र करने के लिए हमें अपने जीवन में आदर्श सेट करना चाहिए। हमें उन व्यक्तियों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे लिए प्रेरणास्पद हैं और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं। सीखना जारी रखें। कद्र करने का यह भी मतलब होता है कि हम सीखने का आदर करते हैं। हमें हमेशा नए ज्ञान और नए कौशलों की तलाश करनी चाहिए और अपने विकास में जुटे रहना चाहिए। कद्र करना हमारे जीवन को सकारात्मक और संतुष्ट बना सकता है और हमें अपने संबंधों को मजबूत बनाता है। यह हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और हमें खुशियों और सफलता की ओर ले जाने में मदद कर सकता है। कद्र करना हमारे जीवन को संवर सकता है और हमें अपने मार्ग पर मजबूत बना सकता है। अपने दोषों की कद्र करें। हमें अपने दोषों की भी कद्र करनी चाहिए। हम सभी मानव हैं और हम सभी गलतियों को करते हैं। इसके बजाय कि खुद को कठिनाइयों में डूबाने के लिए हमें उन दोषों से सीखना चाहिए और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सफलता की कद्र करें। हमें अपनी सफलता की भी कद्र करनी चाहिए। जब हम मेहनत करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो हमें उसे मनमोहक तरीके से मनाना चाहिए और खुश होना चाहिए। सहयोग और समर्थन प्रशंसा करें। हमें सहयोग और समर्थन की कद्र करनी चाहिए जो हमें दूसरों से मिलता है। हमारे साथीदार, परिवार और दोस्त हमें समर्थन देते हैं और हमें उनका साथ प्रशंसा करना चाहिए। साझा करने की कद्र करें। हमें अपने संबंधों के साथ सब कुछ साझा करने की कद्र करनी चाहिए। साझा करने से हमारे संबंध और भी मजबूत और गहरे होते हैं और हम एक दूसरे के साथ ज्यादा संबद्ध होते हैं। अच्छे लोग बनने का प्रयास करें। कद्र करने के लिए हमें अच्छे लोग बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ नम्र, सजीव और सामाजिक बनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे आसपास के लोग हमारी कद्र करें। कद्र करना हमारे जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकता है। यह हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। इसलिए हमें कद्र करना सीखना चाहिए और इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। यह हमें एक खुश और सफल जीवन की ओर बढ़ा सकता है। संतुष्टि से जिएं। कद्र करने के साथ हमें संतुष्ट भी रहना चाहिए। हमें वो क्षणों की कद्र करनी चाहिए जब हम खुश होते हैं, जब हमारा जीवन संतुष्टि से भरा होता है। अपने लक्ष्यों को नकारात्मकता से देखें। कद्र करने का मतलब है कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने की संभावना देखते हैं, नकारात्मकता नहीं।
हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्सुक रहना चाहिए और अपने आत्म संवाद को सकारात्मक बनाना चाहिए। सफलता की महत्वपूर्ण भूमिका समझें। कद्र करने के बाद हमें सफलता की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद कैसे सावधानी से आगे बढ़ें और सफलता को बनाए रखने के उपायों पर विचार करना चाहिए। सहायता करें। कद्र करने का अर्थ यह भी है कि हम दूसरों की सहायता करें। हमें अपने संबंधों, समुदाय और समाज में यदि कोई जरूरतमंद होता है तो हमें उनकी मदद करना चाहिए। धैर्य और स्थिरता बनाएं। कद्र करने के लिए हमें धैर्य और स्थिरता बनानी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने में धीरे धीरे कद्र करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। कद्र करने से हम अपने जीवन को सकारात्मक और संतुष्ट बना सकते हैं। यह हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है, हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है और हमें खुशियों और सफलता की ओर ले जाने में मदद कर सकता है। इसलिए हमें कद्र करना सीखना चाहिए और इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। यह हमें एक खुश और सफल जीवन की ओर बढ़ा सकता है। समाज में योगदान की कद्र करें। हमें अपने समाज में योगदान की कद्र करनी चाहिए। हमारे समाज में हमें अपना योगदान देने का मौका मिलता है और हमें इसका महत्व समझना चाहिए। हमें अपने समाज के उन लोगों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे साथ हैं। स्वास्थ्य की कद्र करें। हमारे स्वास्थ्य की कद्र करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और इसका सजीवता में महत्वपूर्ण भूमिका होने की कद्र करनी चाहिए। प्रिय लोगों के साथ समय बिताएं। हमें अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताने की कद्र करनी चाहिए। कभी कभी हम अपने बिजी जीवन में ऐसे फंस जाते हैं कि हम अपने प्रिय लोगों के साथ समय नहीं बिता पाते, लेकिन इसके महत्व को समझना चाहिए। पर्यावरण की कद्र करें। हमें पर्यावरण की कद्र करनी चाहिए और इसकी सुरक्षा के लिए कद्र करनी चाहिए। हमारा पर्यावरण हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें इसकी सुरक्षा के लिए उचित देखभाल करनी चाहिए। आत्मसंवाद करें। हमें समय समय पर आत्मसंवाद करना चाहिए। यह हमारे आत्म विकास के लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपने लक्ष्यों और मार्ग पर सजग रहने में मदद कर सकता है। कद्र करने से हम अपने जीवन को और भी सार्थक और सुखमय बना सकते हैं। यह हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। इसलिए हमें जीवन में कद्र करना सीखना और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। आपके आसपास की सुंदरता की कद्र करें। अपने आसपास की प्राकृतिक सौंदर्य की कद्र करना एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। जब हम प्रकृति की सुंदरता को महसूस करते हैं तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिलती है। अपने सपनों की कद्र करें। आपके सपने आपके जीवन का हिस्सा होते हैं और आपको उनकी कद्र करनी चाहिए। आपके सपने ही वह मार्गदर्शक हो सकते हैं जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। सहानुभूति और दयालुता दिखाएं। हमें सहानुभूति और दयालुता की कद्र करनी चाहिए। दूसरों के दुखों में हमारी सहानुभूति हमारे संबंधों को और भी मजबूत बना सकती है और हमारे जीवन को आदर्श बना सकती है। स्वयं को प्रेरित करें। हमें अपने आप को प्रेरित करने की कद्र करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं को प्रेरित करना चाहिए और अपने आत्म संवाद और सकारात्मक सोच से खुद को मजबूती देना चाहिए। जीवन का हर पल आनंद लें। जीवन का हर पल का आनंद लेना भी एक महत्वपूर्ण तरीका है कद्र करने का। हमें अपने जीवन के सभी पलों को सजीवता के साथ जीना चाहिए और खुशी की ओर बढ़ना चाहिए।